बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अर्जुन एक मिनट प्लीज यार, मेरी एक काम कर दो यार मेरे लिए प्लीज। नेहा, अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो भूल जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी कहीं जाना है। ओके अर्जुन प्लीज यार, मुझे पार्लर जाना है, प्लीज मुझे पार्लर तक छोड़ दो प्लीज। पार्लर? हाँ नेहा, तुम्हें पार्लर की जरूरत कब से पड़ गई यार? हाँ, माना कि तुम भला की खूबसूरत नहीं हो, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं दिखती हो, ठीक ठाक हो। ओके तो जस्ट चिल। सुनो, मैंने भी दीदी से यही कहा था, मैंने कहा था जो डिफेक्ट भगवान नहीं ठीक कर पाए वो ब्यूटी पार्लर क्या ठीक करेगा। लेकिन वो मेरी सूटी नहीं है ना, तो प्लीज मुझे पार्लर छोड़ दो प्लीज, मेरा अपॉइंटमेंट है यार। अरे तो पार्लर जाना है तो किसी ड्राइवर को लेके जाओ ना, मैं ड्राइवर थोड़ी हूँ यार, मुझे अपना काम करना है। तुम्हारे आने से पहले मैं ड्राइवर के साथ माथापच्ची कर चुकी हूँ। उसने मुझे कुछ रीजन दिया कि वो कल के फंक्शन की वजह से बाहर गया है और फिर गाड़ी खराब हो गई, अब गाड़ी वर्कशॉप में, मुझे नहीं पता वो कितने बजे आएंगे, तो प्लीज मुझे पार्लर छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हें पार्लर छोड़ दूँ? जी मैं छोड़ दूँ? हाँ। नहीं अब भूल जाओ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सॉरी। अर्जुन, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा पार्लर तो मैं दीदी को बोल दूंगी। ओके? तुम मुझे दीदी की धमकी दे रही हो? हाँ। हाँ और सही तो है, भैया ने मुझे छुट्टी इसीलिए तो दी है ताकि मैं घर के सारे काम कर सकूं, और तुम्हारे पार्लर जाने से इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए तो कुछ हो ही सकता है, घर के लिए कुछ हो नहीं सकता है ना। एब्सोल्युटली, समझ में आ गई ना बात? अब चलो थोड़ा मुस्कुराओ, चलो चलो मैं प्लीज जल्दी करना प्लीज यार, यार, मुझे चलो, बहुत जल्दी चलो, पहुंचना यार। मैंने कुछ फैसला किया। कौन सा फैसला? अर्जुन और मेरे रिश्ते को लेकर। बानी, एक बार फिर से सोच लो, ठंडे दिमाग से सोच लो, गुस्से में आकर ऐसे फैसले नहीं किए जा सकते। तुम्हारी माँ और बापू साहब कैसे कैसे सपने देख बैठे। माँ बापू साहब को इन सपनों और भुलावों की दुनिया से बाहर निकलना होगा। वो जितना वक्त लगाएंगे ना, उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी। आजकल मेरा मन बार बार मुझसे एक ही बात बोलता है कि इन सब चीजों से बाहर निकल जा वानी, वरना आने वाले वक्त बहुत बुरा होगा। तैयार हो जाओ उसके लिए। किस चीज के लिए तैयार हो रहा है? शायद आने वाली किसी मुसीबत से बचने के लिए। क्या बात है मैडम, ऐसे मजनू की तरह खोई खोई बैठी है मेरी लैला। तुझे इश्क रोमांस के सिवा कुछ और नहीं सोचता ना? और भी कितने गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो यही कहना चाहती है ना? लेकिन मेरी जान, बिना इश्क के तो बाकी गम भी नहीं करते ना।
ये सब फिल्मी बातें, असल ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है जितना हम सोचते हैं। तभी तो बिना इश्क के जिंदगी बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। मान ले मेरी बात, फायदे में रहेगी। मैं मानूं या ना मानूं, इससे तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तू तो वही सोचेगी जो तू सोचना चाहती है। अगर अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड होता ना, और अगर उस वक्त कोई भी इंसान मेरे दिमाग में कोई दूसरी बात डालने की कोशिश करता, तो मैं उसे उसी वक्त गोली मार देती। पर तू पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। हीरा तेरे पास है और तू इन किताबों में खोई रहती है। अब तो इन किताबों में भी मन नहीं लगता। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, मन में अजीब सी घबराहट रहती है। रात में सोते सोते अचानक से उठ के बैठ जाती हूँ, चलते चलते घबरा जाती हूँ और मुड़ के इधर उधर देखने लगती हूँ। अचानक से किताबें खोलती हूँ और पढ़ने लगती हूँ। जिन किताबों में मुझे आने वाले दिनों के खूबसूरत ख्वाब दिखाई देते थे, वहां अब घना अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा घना अंधेरा कि मैं घबरा जाती हूँ और बंद कर देती हूँ। वाणी, अर्जुन और तेरे बीच सब ठीक तो है ना? क्या यार, इन्हें यहाँ किन चक्करों में फंसा कर चली गई है मुझे। सोचा था आज जाऊंगा, वाणी से हर हाल में मिलूंगा, लेकिन नहीं, देखो यहाँ बेवकूफों की तरह खड़ा उसके पार्लर और मेहंदी लगने का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए। मैं आज हुसैन बाबा से मिलने गया था। उनसे मिलके ऐसा लगा कि जैसे वो ये जानना चाहते हैं कि वाणी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ और बाबू साहब मुझे बहुत मानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो बापू साहब और माँ ये चाहते हैं कि वाणी और मेरे बीच की दूरियां मिट जाएं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वाणी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मेरे और अपने बीच में बहुत फर्क समझती है। तू नहीं मानता, लेकिन ये फर्क तो है। तेरे और वाणी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम दोनों की हैसियत से। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना अनजाने में उसके मन में ये एहसास डाल दिया है कि वो मुझसे कमजोर है। बड़ी मुश्किल से उसने किसी पर ट्रस्ट किया था, पर यार तूने उसका ट्रस्ट उसको बीच सड़क पर छोड़कर भी तोड़ दिया। तूने अच्छा नहीं किया। अब्बल, मैं वाणी को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, चाहे मैं जिस हाल में भी हूं। हर हाल में मदद करूंगा वाणी की। आओ बेटा।
प्रणाम है जी। नमस्कार नमस्कार केशव जी। नमस्कार स्वरूप नारायण जी। आपकी बीमारी की बात सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। कमाल है स्वरूप नारायण जी, हमने तो सोचा था कि आप हमारी तबीयत की खबर सुनकर काफ़ी खुश होंगे, लेकिन अफसोस कि हमारा बीमार होना भी आपके काम नहीं आया। अरे कैसी बात कर रहे हैं केशव जी, भगवान गवाह है और ये मेरा साला मेरे साथ है। जब मुझे पता चला कि आप बीमार पड़ गए हैं तो मैं तो बहुत डर गया था। स्वरूप नारायण जी, आपके अंदर यही कमी है, आप डर बहुत जल्दी जाते हैं। क्या करूं केशव जी, मुझसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था। जीजा जी, आपने ये बात एकदम 16 आने खरी कही है। केशव जी भी इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, क्यों केशव जी? भाई केशव जी, बिजनेस की बात तो दूसरी है, पर पर्सनल लाइफ में तो हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। भाई कम से कम मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जब मुझे पता चला कि आप बीमारी से ठीक होकर ऑफिस आने लगे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस पहुंचकर ही आपको बधाई दी जाए। और देखिए, मैं आपके ऑफिस आ गया। आज आपके ऑफिस के बाहर ही आपसे मुलाकात हो गई। अब आप कैसे हैं? डैड, ऑफिस चलिए, बहुत ज़रूरी काम है। ठहरो राजीव, जब स्वरूप नारायण जी इतना अपनापन दिखाकर हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं, मेरी तबीयत के लिए इतने परेशान हैं, तो मैंने बता दूं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वरूप नारायण जी, लगता है आप मुझे ठीक से जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे जिंदगी में चैलेंज बहुत पसंद है। जब भी कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मेरी ताकत और बढ़ जाती है। पहले आपके चाचा ने मेरे पिताजी के साथ धोखा किया, मुझे सड़क पर ला दिया। मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और देखो, आज मैं आपसे भी बड़ा बिजनेसमैन हूं। और अब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तो सोचिए कि अब मैं क्या करूंगा। केशव जी, चैलेंज की भी एक उम्र होती है, ये सब जवानी में तो चलता है, ठीक है। अब लेकिन इस उम्र में, हाँ, अब देखिए ना, हार्ट अटैक आपको आते आते बचा है। हाँ भाई, मेरे साले ने बात तो बिल्कुल 16 आने सच कही। मेरे हल्के से जुकाम को मेरे दुश्मनों ने हार्ट अटैक बना दिया। इससे पता चलता है कि वो खुद कितने कमजोर हैं और कितना नीचे गिर गए हैं। जबकि देखो, मैं हंसता खेलता बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और हाँ स्वरूप नारायण जी, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया। कल मैं अपने छोटे बेटे अर्जुन की मंगनी कर रहा हूं। आपको बुलाया था, लेकिन क्या है कि मेरे बेटे राजीव ने कहा है कि अभी बिजनेस के इतने सारे ऑर्डर सर पर हैं और फिर मुझे चेयरमैनशिप का इलेक्शन भी तो जीतना है, इसलिए सिंपल फंक्शन करते हैं। सिर्फ कुछ बड़े और रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन को बुलाते हैं। हाँ, जब शादी करेंगे तो मार्केट के छोटे मोटे सभी ट्रेडर्स को बुला लेंगे। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो इस बार तो नहीं स्वरूप नारायण जी, लेकिन शादी के वक्त मैं आपको इनविटेशन जरूर दूंगा। अच्छा, और हाँ स्वरूप नारायण जी, वो जो आपका करोड़ों का ऑर्डर कैंसिल हुआ था, उस माल का कोई खरीदार आपको मिला या नहीं? कोई सेल वेल में निकलवा दीजिए, देर करेंगे तो उसके कोड़ियों के दाम भी नहीं मिलेंगे आपको। केशव जी, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये। अच्छा स्वरूप नारायण जी, अब मैं चलूँगा। ऑफिस जाकर शहर के बड़े बड़े रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन को दोबारा से रिमाइंड करवाना है, फिर मिलते हैं। आओ बेटा। और ये आपको
चोट वोट कैसे लग गई? वो जरा अरे स्वरूप नारायण जी, ख्याल रखा कीजिए इनका। इस उम्र में चोट जो होती है ना, उसके जख्म जल्दी भरते नहीं। अब बेटा लग गई? ठीक है, पैसे तो मैंने आपको पहले ही दे दिए थे, है ना? ठीक है। ओके। हाय वाणी। हाय, पहचाना नहीं? मैं नेहा। हाय नेहा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? यहाँ मेहंदी? तुमने बताया नहीं कैसी है? हाँ, अच्छी है। किसी फंक्शन की तैयारी? बहुत बड़ा फंक्शन। हाँ। हे भगवान, क्या चाह रहा है तू? कैसे कैसे खेल खेल रहा है मेरे साथ? इतनी मुश्किलों के बाद सब ठीक हुआ था। सोच रहा था कि हाँ अब सब सही चलेगा, लेकिन उसके बाद मुझे ही गुस्सा आना था। इतना चाहने के बाद भी, इतनी कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पा रहा, और ऊपर से वाणी फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। चलिए नहीं, यहाँ भी पता कहाँ है यार ये। वाणी, यू डू मी अ फेवर? या प्लीज। मेरे हाथों में मेहंदी लगी है और मुझे एक फोन करना है। या श्योर, दिस पॉकेट? या फोन भी लगा दो प्लीज। ओके। अर्जुन को ही फोन लगाना है, कॉल हिस्ट्री में होगा। वाणी, तुमने तो अब तक अपने मोबाइल से उसका फोन नंबर भी डिलीट कर दिया होगा, और हो सकता है तुम तो उसका नंबर भूल भी चुकी होगी। हेलो नेहा, अरे यार कितनी देर लगाओगी? कब से वेट कर रहा हूँ। हाँ बाबा, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। आ जाओ तुम मुझे लेने। थैंक गॉड। चलो अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में आया। हाँ ओके, बाय। थैंक्स। मैं चलूं? अर्जुन से मिलके जाओ वाणी। एक्चुअली मुझे देर हो रही है, फिर कभी। वाणी, कुछ लोग ना अर्जुन को बहुत गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि उसके सीने में दिल ही नहीं है, लेकिन उसके सीने में दिल है जो टूट सकता है। मुझे मालूम है वाणी, तुम अर्जुन से क्यों नहीं मिलना चाहती, क्योंकि तुम जानती हो तुमने उसके साथ कितना बुरा किया है, इसलिए अब तुम अर्जुन का सामना ही नहीं करना चाहती।
लो। क्या यार नेहा, कितनी देर लगा रही हो यार? होगी तुम्हारी मेहंदी? और इतनी मेहंदी क्यों लगाई है? जब इतना टाइम लेना था तो पूरी लगा दी ना यहाँ तक। वो तो वो कह ही रही थी, लेकिन यू नो हाउ आई एम, इतनी लगवा ली बहुत बड़ी बात है। हो गया? हाँ। चले? हाँ। पक्का? हाँ। चलो। दरवाजा खोलेंगे? अब इतनी भी महारानी मत बनो यार। नेहा दरवाजा तो खोल सकती हो ना यार, कम ऑन खोल लो। अच्छा, अगर हाथ में मेहंदी लगी है तो तुमने मुझे फोन कैसे किया? मुझे रास्ते में कोई मिल गई थी, उससे करवाया मैंने फोन। कौन मिल गई थी? तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो। गेस करो। यार नेहा, इतना टाइम नहीं मेरे पास, प्लीज यार, अभी बताओ कौन है। अगर मैंने इसे बता दिया तो ये फिर वाणी के पास चला जाएगा और ये इमोशनल हो जाएगा फिर से। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती। कोई नहीं बाबा, मजाक कर रही थी मैं। चले अब? कहीं नेहा वाणी से तो नहीं मिली? क्या हुआ, चलना नहीं है? नेहा, तुम सच में मजाक कर रही थी? तो तुमने बताया नहीं कि फोन किसने किया? अरे मेहंदी वाली से कहा था कि बैग में से निकाल के फोन कर दूं। क्या नेहा कोई खेल खेल रही थी या जिंदगी? और अगर ये खेल था तो कौन हारने वाला था इसमें और जीत किसकी होनी थी? ये एक ऐसा खेल था जिसमें जीतने वाला कोई भी हो, दांव पे सिर्फ प्यार लगा था।